चलिए ठीक, थोड़ा 5 मिनट वेट कर यार, मैं थोड़ा चलो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये सर ये कुछ डेटा प्राइवेट प्राइवेट इंटीजर, इंट और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? इंट और इंटीजर, मैं इंट लूं या इंटीजर? सर सर इंट डेटा टाइप से सर, इंटीजर रैपर क्लास है सर। हाँ, तो अगर हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो हमें इंटीजर लेना चाहिए या इंट लेना चाहिए? प्राइवेट स्ट्रिंग string address address ये सारे हमारे पास अभी फिलहाल की प्रॉपर्टी। अच्छा, हमें क्या काम करना होगा? सेटर गेटर सप्लाई करने होंगे। सेटर गेटर सप्लाई करो, जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग और जनरेट कंस्ट्रक्टर में स्लाइस करके कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एंटी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो ये कितने सारे कोड्स हो गए हमारे पास कितने लाइन्स के कोड थे? 10 लाइन्स के कोड थे, लेकिन बट हमने कितने करते? 51 लाइन का कोड कर दिया। बट बात कोड की नहीं है, बात ये है कि इसमें अगर मैंने कोई एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाया या फिर मैंने थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिए, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा ई सैलरी, मैंने बोला अरे नहीं नहीं है, आपने जो लिखा है ई के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल लो, ओके कैपिटल, आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस, ठीक है आपने कर दिया, कोई प्रॉब्लम? हाँ कोई प्रॉब्लम? लग गया सर, कोई प्रॉब्लम क्या? सब में प्रॉब्लम हो गई है ना? हाँ सब में सर। प्रॉब्लम आ गई ना? हाँ सर। एक चेंजेस करने में सब में प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबत। फिर क्या करना पड़ेगा? कैसे करोगे सर? वन बाय वन, फिर दोबारा ये सब चीज को रिमूव करोगे, फिर से जनरेट करोगे, या फिर किसी एक चेंजेस में बोला नहीं सेल, यहाँ पर ई सेल, ई सेल की जगह ईएमपी सेल लिखो, ईएमपी सेल आपने करेक्ट कर लिया, उसके बाद ईएमपी सेल रखना है, या फिर कोई चीजें प्रॉपर्टी ऐड करनी है, या फिर जैसा भी वो ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट। तो इसमें इस सिचुएशन में काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या कि आप ये सब चीजें जो आपको, जितने भी आपके पास बहुत सारे क्लासेस, 100 to 100 क्लासेस होंगे आपके प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करते रहोगे? सभी का ये प्रॉब्लम फेस करते रहोगे प्रॉपर्टी में? नहीं, इससे बचने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड एपीआई है, मतलब हमें एपीआई मिली है, वो है लैम्बॉक एपीआई। जो लैम्बॉक एपीआई क्या काम करता है? लैम्बॉक एपीआई सेटर्स गेटर्स आप ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड, जो भी बेसिक कॉमन सारी चीजें लैम्बॉक एपीआई आपको फीचर प्रोवाइड करता है।
बट लैम्बॉक एपीआई वर्क कैसे करेगा, कैसे करेगा? लैम्बॉक एपीआई के लिए जिस तरह से आपने इसमें कौन सा एपीआई ऐड किया था, जार MySQL कनेक्टर जे, तो आपको सारी क्लासेस मिली थी। इसी तरह से हमें भी एक ने थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है बट जानना जरूरी है, क्योंकि फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा तो मैं बात करूंगा। इसलिए आज देख लो क्या नाम है एपीआई का, लैम्बॉक API। डिपेंडेंसी आपको नहीं ऐड करना है, अभी क्या ऐड करना है, जार। मैवन डिपेंडेंसी कब ऐड करोगे, जब मैवन पढ़ लेंगे तब। अभी हम ऐड करेंगे जार। तो डाउनलोड डाउनलोड प्रोजेक्ट लैम्बॉक, रेड चिली आपको मिलेगा, समझ जाना ये लैम्बॉक है। तो यहाँ देखो आइकन, सिंपली आप डाउनलोड करिए, बहुत कम स्पेस लेगा, ज़्यादा नहीं है, 3 MB का। तो सब डाउनलोड कीजिए, MB दिखा रहा है जो भी है, ठीक है। तो आप यहाँ बस डाउनलोड करने के बाद सीधा अपने डाउनलोड फोल्डर पे आओ, जाओ लैम्बॉक में, लैम्बॉक जार, लैम्बॉक जार, किधर है लैम्बॉक जार, दिख रही है आपको? जार डाउनलोड था ना, पिछली बार मैंने किया था ना। चलो नहीं है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ऐसे होगा मेरे में, पता कैसे चलेगा। हेल्प में जाओ, अबाउट स्प्रिंग बूट सूट प्रोजेक्ट लैम्बॉक, लैम्बॉक ऐड है ना मेरा। इसका मतलब जार कहीं पड़ा होगा, दिख नहीं रहा, फिर भी डाउनलोड कर ही लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या डाउनलोड करना है, प्रोजेक्ट लैम्बॉक। फर्स्ट स्टेप डाउनलोड लैम्बॉक प्रोजेक्ट। लैम्बॉक डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा जार फाइल, लैम्बॉक डॉट जार। लैम्बॉक डॉट जार फाइल, इस जार फाइल को ऐड करना है आपको एचटीएस में, इधर एचटीएस या फिर एक्लिप्स जो भी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एचटीएस स्प्रिंग सूट और एक्लिप्स, एक्लिप्स ऐड करना है इसके कैसे ऐड करोगे, लैम्बॉक डाउनलोड करोगे तो ये एक स्क्रीन आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इधर स्टक है यार, सर्च
आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर। और चलते हैं सॉफ्टवेयर चार्ज चार, ये लैम्बॉर्ग डॉट है। आप इसको सिंपली क्लिक करो, डबल क्लिक, ये ओपन तो हो जाएगा, बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको क्लोज करो। स्पेसिफाई लोकेशन, लोकेशन को ना स्पेसिफाई कि किधर है आपका लोकेशन। लोकेशन पे आप जाएंगे, आपका सिस्टम कहाँ है, अवेलेबल है, सॉरी एसटीएस किधर प्रेजेंट है, किधर डाउनलोड किए एसटीएस या फिर एक्लिप्स, उस फोल्डर में चले जाना। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर किधर है यार, एसटीएस क्या बोल गई, बेस्ट एसटीएस में चलता है, एसटीएस ये एसटीएस में आइए। यहाँ पास आपको मिलेगा स्प्रिंग टूल सूट, ये है आपका एप्लीकेशन, और एसटीएस रिलीज ये यहाँ सिंपल देखो, आप अपना एसटीएस ओपन करो, एसटीएस ओपन करने के बाद जहाँ आपने इंस्टॉल किए हैं वो उसके अंदर आपको ये एसटीएस मिलेगा, या एक्लिप्स होगा तो एक्लिप्स का पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके अंदर जाके फर्स्ट फर्स्ट जहाँ पास आपका ये है वहीं आपको लैम्बॉर्ग एपीआई को टेस्ट कर देना, ठीक है। लैम्बॉर्ग एपीआई जो लैम्बॉर्ग 4 है इसको पेस्ट कर दो यहाँ। नेक्स्ट पेस्ट करने के बाद इसको ओपन करो, डबल क्लिक, स्पेसिफाई लोकेशन पे क्लिक करना है, स्पेसिफाई लोकेशन दिस पीसी डी ड्राइव के बाद एसटीएस किधर है, अभी तो एसटीएस दिखा था, डी ड्राइव सॉफ्टवेयर के अंदर है। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर एसटीएस में चले जाओ अंदर, एसटीएस रिलीज वर्जन, देन इसके बाद ये इसको चूज करो, सेलेक्ट करो, किसको, EXE फाइल को चूज करना है, EXE फाइल, एक्लिप्स होगा तो एक्लिप्स का, एसटीएस होगा एसटीएस, सेलेक्ट किया आएगा, इंस्टॉल एंड अपडेट, सिंपल क्लिक, इंस्टॉल सक्सेसफुल, क्विट इंस्टॉलर, क्लोज करने के बाद यहाँ से बट वापस आइए, आप अपना आईडी ओपन कीजिए, यहाँ पर देखेंगे अबाउट स्प्रिंग टूल सूट, इसके अंदर आपको सारे वर्जन सब चीज दिखाएगा, बट आपको देखना है ये सारी चीजें नहीं, आपको क्या देखना है, लैम्बॉर्ग, लास्ट में चले जाएंगे, लैम्बॉर्ग वर्जन बताएगा 1.1830, ये यार ठीक है, ये लैम्बॉर्ग का ये, इसका मतलब ये है कि आपको लैम्बॉर्ग आपके प्रोजेक्ट में ऐड होते हैं, ठीक है, इतना कर लोगे, हाँ यस सर। इतना कर लोगे ना, ठीक है। इतना करने के बाद रेफरेंस लाइब्रेरी, ये तो आपके एसटीएस में लैम्बॉर्ग है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में जार ऐड करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, बाद में मैवन यूज करेंगे, मैवन के थ्रू हम क्या करेंगे, लैम्बॉर्ग डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, अभी हमें ऐड करना है जार। तो जेडीबीसी में क्लिक करो, राइट क्लिक, जाओ बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर, देन यहाँ आपका रेफरेंस लाइब्रेरी में ऐड करो, ऐड एक्सटर्नल जार, जार का नेम प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जार lambok.jar, add and apply lambok.jar, okay, add, yes, lambok.jar ऐड कीजिए, ये सारे आपको प्रीडिफाइंड जो भी लैम्बॉर्ग की फीचर्स हैं वो आपको ये दिखाएगा, क्लासेस इसकी बनी हुई है।
log4j SL4j के लिए जो कि इसके नेक्स्ट। अब जो काम आप कर रहे थे सेटर्स एंड गेटर्स अप्लाई करना, तो अब ये सारा जो फीचर प्रोवाइड करता है एनोटेशन बेस्ड प्रोवाइड करता है। तो क्लास के ऊपर टॉप पे ऐड सिंबल लीजिए @ क्या यूज करेंगे, यहाँ देखिए डेटा एक जैसे आपको मान लो अप्लाई करना है सेटर्स एंड गेटर्स। एक एग्जांपल किधर है यार, एम्प्लॉय क्लास में नोटिस करो, ई एड्रेस, ई आईडी, ई नेम, ई सैलरी, ये क्या है, प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी। इसके अलावा सेटर्स गेटर्स है क्या, सेटर गेटर नहीं, आपको ओनली सेटर्स अप्लाई करना है, @setter, @setter। देखो यार, सेट ई एड्रेस, सेट ई आईडी, सेट ई नेम, सेट ई सैलरी, वॉइड टाइप। बोलेंगे सेटर भी अप्लाई करना है मुझे, गेटर्स भी अप्लाई करना है, तो क्या लिखोगे, गेटर्स, सेटर्स एंड गेटर्स को अप्लाई कर दो। सेटर एंड गेटर के बाद क्या अप्लाई करना है आपको, इक्वल्स मेथड, इक्वल्स एंड हैश, इक्वल्स एंड हैश, इक्वल्स एंड हैश, इक्वल्स मेथड भी ऐड हो गया आपका हैश कोड पे। आपको अप्लाई करना है कंस्ट्रक्टर, यस कंस्ट्रक्टर पे ऐड कर दो। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, 3 टाइप के हैं। ऑल आर कंस्ट्रक्टर अगर आपने लगा दिए तो ऑल आर कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रक्टर है, टीजर मींस आईडी के लिए, स्ट्रिंग नेम, डबल सैलरी, स्ट्रिंग एड्रेस, ऑल आर कंस्ट्रक्टर। नो पैरम कंस्ट्रक्टर, इसके साथ एक नो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप बनाते हैं, ठीक है। नो आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर ये आपका कंस्ट्रक्टर। रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, अगर आपने रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल चीजें पूरा ऑल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। बट रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया तो नो आर कंस्ट्रक्टर नहीं रखना है यहाँ पर, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर के साथ ये कुछ रूल्स हैं बताएंगे। तो रिक्वायर्ड, तो जो रिक्वायर्ड है ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो अभी इन सब की जरूरत नहीं है, आगे जब हम स्प्रिंग बूट में चलेंगे, स्प्रिंग बूट की क्लास में, तो वहाँ पूरा एनोटेशन बेस्ड काम है, A to Z सबका मीनिंग बताऊंगा, कैसे कैसे यूज होता है। अभी आपको सिंपल से बता रहे हैं ताकि आप आगे फास्ट काम कर सके आप, ठीक है। वो ओल्ड अप्रोच को हम स्किप कर रहे हैं जो हम पहले यूज करते थे, अब फटाफट काम करने के लिए मैं आपको सारी एपीआई बता रहा हूँ कि एपीआई अगर आपको मालूम होगी कैसे एपीआई वर्क होता है, तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस होगी और स्प्रिंग बूट में काफी हेल्प मिलेगा फटाफट कंप्लीट करने, ठीक है ना। तो ये लैम्बॉक एपीआई की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या बिहेवियर है, पूरा डेप्थ में स्प्रिंग बूट में देखेंगे, ठीक है। सर स्क्रीन चली गई है सर हाँ सर, इसके आ गई सर, आ गई। हाँ आगे, यस सर। तो यहाँ पास हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनोटेशन दिए गए। एनोटेशन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज होता है, सब एपीआई मतलब रेस्ट एपीआई जब पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट में तभी बताएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल चीज है तो एडवांस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नो आर कंस्ट्रक्टर, नॉन नल, नॉन फाइनल, इस सारी चीजें हमको कहाँ कहाँ यूज करना है, रिक्वायर्ड वगैरह सब देखें। अच्छा, जो आपको बेसिक, हाँ क्या बोल रहे हो, हेलो, यार ये तो जनरेट हो गया ना, ये जनरेट ही तो है, ये क्या हो गया। अच्छा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव किया, सारे रिमूव किए, सेटर गेटर अप्लाई करो यहाँ पास।
कैसे अप्लाई करोगे? रिसोर्स सेटर्स एंड गेटर्स, ऑल, सेलेक्ट ऑल, ये आ गए सेटर गेटर्स। आपकी क्लास में इंटरनली ये सारी चीजें अवेलेबल है ना, सोर्स कोड हमें नहीं चाहिए, ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको क्या हमारे क्लास में होना चाहिए, क्लास में है क्या? नहीं है। क्लास में अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेटर्स चाहिए। यस, सेटर देगा। ये लंबा को एपीआई ऐड कर दिया ना, कोड कोड को रिमूव करने के लिए तो एपीआई है। ये इंटरनली ये सारे लॉजिक अभी आपको जार बताएंगे, इसको डिकम्पाइल करके सेटर का, जब देखोगे लॉजिक तो समझ में आएगा कैसे यूज किया गया। ठीक है, सर अभी आप, मैं इसीलिए बोला ना कि अभी प्रोजेक्ट में सर बताएंगे। हाँ हाँ, सर स्क्रीन चलेगी सर, बहुत प्रॉब्लम दे रही है सर। अच्छा स्क्रीन चली, दोबारा मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो समझे उसको। ये सेटर्स गेटर्स की प्रॉब्लम जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बचने के लिए हम एपीआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बताए ना कि प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ा सा भी चेंजेस करना होगा तो आपको सब जगह चेंजेस करना पड़ सकता है। आपने क्या बनाया है, सब इतना टाइम है क्या सारी चीजें लगाने की? नहीं, तो हमारे पास जब बनी बनाई एपीआई है तब एपीआई का यूज करेंगे, नहीं होता तो फिर करना पड़ता है ना। सही है ना? यस सर। हेलो, यस सर। सेटर्स लगाने से सेटर सेटर हाँ अप्लाई हो जाएगा, गेटर लगाने से गेटर अप्लाई हो जाएगा, और टू स्ट्रिंग हैश कोड अप्लाई करने से टू स्ट्रिंग अप्लाई हो जाएगा, और हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड अप्लाई करने से इस हैश कोड इक्वल्स मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें। कंस्ट्रक्टर, हाँ ऑल कंस्ट्रक्टर, ये देखो ऑल आर कंस्ट्रक्टर अप्लाई हो गया। यहाँ सारी चीज देखो सब अप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। ये टू स्ट्रिंग हो गया, ये सारे सेटर्स हो गए, गेटर्स हो गए, हैश कोड इक्वल्स मेथड। और भी इससे मजे की चीज दिखाता हूँ, ऑल और नो और कंस्ट्रक्टर, नो और कंस्ट्रक्टर, नॉन नल भी बनाना है तभी आपको बताएंगे नॉन नल कैसे वैलिडेशन के लिए, नॉन फाइनल नॉन नल। ठीक है, वैलिडेट जब करेंगे तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो अभी आप लोग देखते आए हो। आपको यही है ना बेसिक रिक्वायरमेंट, ये होना चाहिए। बट इसका भी एक शॉर्टकट है। इतने सारे एनोटेशन लगाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास, यहाँ देखो सारे रिमूव हो गए, हमारे पास एट द रेट डेटा, क्या है? एट द रेट डेटा, सारे के सारे इसने ऐड कर दिए। सिंपल, एक सिंगल एनोटेशन, सिंगल एनोटेशन अप्लाई करने से आपको क्या मिला? अरे क्या मिला? कंस्ट्रक्टर, कौन सा? नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर। देन equals method, getters method, hash code method, setter method and toString methods। कैसा रहा है, समझ में आया? ओनली सिंपल, समझ में आया या नहीं है बोलो? यस एट सर द आया। रेट डेटा, हाँ एट द रेट डेटा अप्लाई कर दो, सारे आपको मिल जाएंगे सबमिशन गेटर। अब मैं बोलता हूँ कि अरे यार नहीं, इसको स्मॉल कर दो, ठीक है, स्मॉल करो, ओके। जैसे यहाँ पास आपको दिख जाएगा क्या चेंजेस, ये आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और ई सेल गेट सेल, मतलब ये आपको सर मेथड की दिख रही चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। हाँ सर अब आ गया क्या? सर अभी आ गया। हाँ समझ में आया। हाँ, तो प्रॉपर्टी आप कैसे भी, कहाँ स्टोर कर रहे हैं यार, कहाँ डेटा स्टोर कर रहा है बोलो? अरे मेन क्या है, आपके प्रोजेक्ट का कोड जो है, जो लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में, जितने ज्यादा कोड होंगे उतना ही क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज होगी, कोई भी चीजें सर्च करने में टाइम लगेगा।
हाँ, जब इतना कोड होगा, 100 लाइन्स के कोड को हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं 10 लाइन्स में? क्योंकि 10 लाइन्स फट से लोड हो जाएगा। 100 लाइन्स का कोड जो होगा वो टाइम लगेगा ना, तो उससे हमारी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो सारे एपीआई बनी बनाई सारी चीजें क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे एप्लीकेशन फास्ट हो। एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हमें अपने एप्लीकेशन को स्पीड चलाना, हमारा एप्लीकेशन फट से लोड होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, सर्वर पर रन हो रही है। लेकिन हमारा सर्वर पर रन होने के लिए अगर पहले से हमारे जरूरत पड़ रही है, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात ये है कि नए कॉन्सेप्ट बनाने वाले भी चाहिए। जॉब रहेगी यार, हायरिंग स्टार्ट हो गई है, तुम लोग स्टार्ट करो, 1 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दो, है ना? स्प्रिंग बूट पहुंचते ही, एंटर करते ही स्टार्ट करना आप लोग, ठीक है? चलो देखो इधर फटाफट, यहाँ तक कंप्लीट। लैम्बो एपीआई Yes, कैसे sir. ऐड करना है आपके प्रोजेक्ट में? जार ऐड करना, सिंपल। जार ऐड करने के बाद ऐड करना आप अपने एसटीएस में, एक्लिप्स में। चेक कर लेना एक बार उसका वर्जन, लैम्बॉक का दिखा रहा है नहीं, देन उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाना, प्रोजेक्ट में ऐड करना जार फाइल लैम्बॉक डॉट जार। ऐड करने के बाद बिल्ड पाथ में जाना, बिल्ड से ऐड कर देना, ठीक है? ऐड करने के बाद फिर बाकी ये सिंपल। अभी एक एनोटेशन देखो, ऐड एट द रेट डेटा, ऐड डेटा एनोटेशन, ठीक है? इसका यूज करो बस, अभी कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, फिर बाकी मैं बता दूंगा आगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, एक इंसर्ट करता हूँ, bench, AD7 table here, create one table, table का name in table, क्या है, EID, next e name है ऐसे, next cell, salary, 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 next डिपार्टमेंट, अच्छा एड्रेस, एड्रेस की जगह डिपार्टमेंट एम्प्लॉय या डायरेक्ट डीई डिपार्टमेंट। काफी इजी है ना? यहाँ पर चेंजेस हो गया होगा, डीपीटी आ गया, डीपीटी के सेट डिपार्टमेंट, गेट डिपार्टमेंट, क्लियर? डेवलपमेंट में समझ में तुरंत चेंज किया, तुरंत सारे चीजें, स्ट्रिंग का जितने भी इक्वल्स मेथड सब चेंज हो गया होगा। ये यहाँ बस डीईबीटी डिपार्टमेंट, अप्लाई एंड जनरेट स्क्रिप्ट। ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल क्रिएट, टेबल ईआईडी, डेटा कहाँ सेट करना है, ई एम्प्लॉय में,
तो हमें स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एसक्यूएल क्वेरी अपने पास कर दिया एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी जो है क्या है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय स्क्रीन और कोई बताओ इंटर विजिबल है सर, विजिबल। सर आ रही Visible है है? This first comma, second comma, third, फोर वैल्यू हमें क्या करना है इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद पीएस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट फर्स्ट वैल्यू डायनेमिकली ऐड करनी है। ठीक है, डायनेमिक ऐड करना है ना, डायनेमिक डेटा आप पास करो इसके अंदर। फर्स्ट वैल्यू क्या है इंसर्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है आईडी। आईडी किस टाइप का है एम्प्लॉय इंटीजर टाइप। हाँ, आईडी आपको क्या पास करना है इंटीजर टाइप का। तो पीएस डॉट इसके पास एक मेथड है सेट इंट। इसके पास एक नहीं बहुत सारे मेथड है, जिस टाइप की डेटा हो उस टाइप का। ठीक है, सेट इंट इसमें पास करो इंडेक्स नंबर। फर्स्ट ये इंटीजर कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड होना चाहिए, इंडेक्स नंबर। देन वैल्यू, इंडेक्स 1 पे आपको वैल्यू स्टोर करनी। ठीक है, सेट इंट इंडेक्स 1 और वैल्यू बताओ आईडी। आईडी ये क्या पास किया जा रहा मैनुअल आईडी है, आप मैनुअल आईडी पास करेंगे या फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करने जा रहा है, एम्प्लॉय का डेटा पास करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा। तो एम्प्लॉय में क्या एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय के अंदर क्या डेटा स्टोर्ड है, तो कैसे पता चलेगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। ठीक है, तो फर्स्ट न्यू एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय। इसके पास देखो कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है नहीं। अगर आपको पैराम कंस्ट्रक्टर चाहिए तो आप पैराम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू सेट कर सकते हैं। E1 डॉट सेट आईडी, आईडी आप पास करो 1 E1 डॉट सेट आईडी। ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे, डेटा आपने सेट कर दिया। आपको क्या करना है, डेटा ऑब्जेक्ट में से गेट करना है कि मुझे डेटा प्रोवाइड करो ताकि मैं सेट कर सकूं क्वेरी में। ये तो ऑब्जेक्ट में सेट है, ठीक है, लेकिन हमें कहाँ सेट करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। ये ऑब्जेक्ट में जो डेटा पास किया जाएगा, कब पास किया जाएगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा रन टाइम। जैसे यहां पास क्या पास किया गया ईआईडी सेट। मेरे पास क्या है, एक क्लास है। कौन सा क्लास है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर ऐसा आउट किया, एंटर योर आईडी एम्प्लॉय
ईयर एम्प्लॉय आईडी। प्रिंट एलन की जगह हम यूज करेंगे प्रिंट, और ये एंटर करेगा आईडी। जो एंटर आईडी हम होल्ड क्या करेंगे, इंट टाइप की वैल्यू, इंट ई आई डी एस स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ, नेक्स्ट इंट कहाँ स्टोर किया गया, यहाँ स्टोर किया गया। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे। यस, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में क्या सेट है, EID। जब यहाँ पास एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में डेटा से रीड किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऐड किया, उसके अंदर डेटा सेट कर, सेट करने के बाद अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, यहाँ क्या काम करने जा रहे हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब जा रहे हैं डेटाबेस में सेट करने। डेटाबेस में सेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। मेथड क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कराने, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, सेट बुलियन, सेट डबल। ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट कॉलम मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डेटा सेट करना है, एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है। एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, E1 डॉट गेट मेथड EID क्या प्रिंट करेगा, EID में डेटा क्या है, अगर आप सेट कर रहे हो EID तो डेटा क्या सेट होगा, यहाँ पर EID। बोलो, जो यूजर एंटर करेगा, है ना, क्या जो डेटा एंटर करेगा आईडी, वही डेटा स्टोर होगा ना। यस यस सर। सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट एम्प्लॉय, हाँ अब समझे, E1 डॉट सेट करो नेम। नेम क्या है, नेम, ई नेम वेरिएबल। 12 में होल्ड कर ले, डेटा रीड कर ले, एस आउट एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो ये नेम प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट रखो ताकि साइड बाय साइड हम इसमें क्या है, स्ट्रिंग नेम, ई नेम स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। इसके बाद ऐसा आउट एंटर योर क्या है, सैलरी प्रिंट सैलरी डबल सैलरी स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल और ऐसा हो, enter your department, ऐसा आउट डिपार्टमेंट किस टाइप का, स्ट्रिंग ई डिपार्टमेंट, सिंपल डिपार्टमेंट स्कैनर रीड कर लो, डिपार्टमेंट का नेम, नेक्स्ट लाइन, प्रिंट। ठीक है, तो ये सारे डेटा हम रीड करेंगे कंसोल से और ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में एक बार ऐड हो जाएगा, मींस सेट हो जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे, सेट EMP नेम सेट हो गया, क्या बचा था, सैलरी, सैलरी, देन E1 डॉट सेट
डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। हाँ, 4 रिकॉर्ड्स हमारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे। जब ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिपेयर्ड क्वेरी चलेगी, क्वेरी के बाद हम गेट करेंगे ऑब्जेक्ट का डेटा। ऑब्जेक्ट से डेटा क्या गेट करना है? फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी, सेकंड गेट करो एम्प्लॉय का डेटा और सेट करो किसके अंदर? सेट करो किसके अंदर? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। तो स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग पास करो सेकंड कॉलम, कॉलम नंबर यस सर स्क्रीन क्यों हो गई? जी सर स्क्रीन कितने टाइम अभी? सर वो बीच में हो ही जा रहा है। स्क्रीन फ्रीज। अच्छा अभी बताओ। सर नहीं है। अभी भी नहीं है। तो इस समय जियो का नेटवर्क काफी बेकार चल रहा है, 5G पकड़ने के बाद भी एकदम स्लो। अच्छा अभी बताओ, हुआ स्क्रीन विजिबल? नहीं यस सर। नहीं हो गया। यस सर। यस सर, विजिबल हो। साक्षी सर है विजिबल दिख रहा है? साक्षी ठीक है, सर है अब। चल। हाँ, तो यहाँ ये लाइन गई, यहाँ से ऑब्जेक्ट से गेट करो डेटा और कॉलम 1 में सेट कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट से गेट करो नेम, कॉलम 2 में सेट कर दो। तो ये कॉलम 2 किस करना है? तो ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर लो, डेटा गेट कर दो ps डॉट सेट डबल ना, सेट डबल